लेट्स स्टार्ट बाय रिवाइजिंग। अब तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में देखा क्या है। सो वी स्टार्टेड विथ द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक है, उसमें हमने देखा कि कोई प्रोजेक्ट है तो उसको फिनेंशियली इवैल्यूएट कैसे करते हैं। सो वी हैव सीन एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, राइट। देन वी आल्सो हैव सीन की फोरकास्टिंग कैसे किए जाते हैं in order to forecast the future demand or future sales. And then we also फाउंड आउट एरर्स इन इट। ठीक है, जो तीन है, मैड, एमएससी एंड एमएपी मैप। ओके, देन वी हैव सीन इन द सेकेंड सेशन हमने देखा था प्रोजेक्ट नेटवर्क डायग्राम एंड फ्लोट। सो नेटवर्क एंड फ्लोट एनालिसिस हमने देखा था, जिसमें हमने देखा था कि फ्लो ऑफ एक्टिविटीज कैसे होती है। एंड देन वी हैड सीन की टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट, इंटरफियरिंग फ्लोट, इंडिपेंडेंट फ्लोट के फॉर्मूलाज हमने देखे थे। फॉर्मूलाज मतलब लॉजिकली हमने याद किया था। फर्स्ट EST, EFT, yes, and then we today started with the crashing, and we have also seen CPM and PERT. Okay, and now finally we are at that stage where we are going to see project monitoring और evaluation. तो ये होता क्या है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन। सो इफ यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, सिर्फ प्लानिंग is not important, it's also important to execute that project. And when you are in execution, you will keep on analyzing कि क्या हो रहा है। ठीक है, कि जो हमने प्लान किया था एंड जो एक्चुअल में हो रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने प्लान किया था कि लेट्स से आवर प्रोजेक्ट वाज टू बिल्ड अ कॉलेज बिल्डिंग। ठीक है, हमने प्लान किया था थर्ड मंथ तक उसका जो बेस है वो बिल्ड करके हो जाना चाहिए। बट एक्चुअली सिर्फ 90% बेस का काम कंप्लीट हुआ है, अभी तक 10% बाकी है। ठीक है, हमने प्लान किया था, हमें लगा था बेस बनाने का खर्चा आएगा ऑलमोस्ट ₹50 lakhs, लेकिन एक्चुअली हमें अभी तक खर्चा आया है लेट्स से 55 lakhs। ठीक है, तो यू कैन कीप ऑन इवेल्युएटिंग कि अब क्या हो रहा है, अभी 5th मंथ में क्या हो रहा है, 7th मंथ में क्या हो रहा है। एंड ये पता लगाने से यू कैन एस्टिमेट ना। जो फॉर एग्जाम्पल यू हैड प्लान कि ये बिल्डिंग 12 मंथ्स में कंप्लीट होगी, ठीक है, बट आपको पता चल रहा है कि थर्ड मंथ में 90% ही काम हुआ है, मतलब 10% बाकी है। मतलब इट इज वेरी श्योर कि हमारा काम 12th मंथ के एंड में नहीं खत्म होने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। उसका कॉस्ट भी देखो, कॉस्ट भी बढ़ गया है, इसका मतलब कि कॉस्ट भी आगे और बढ़ने वाला है। सो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड हैव वेरियस मैट्रिक्स टू चेक वेदर व्हाट यू हैव executed is in line with what you had planned, right? So इसको बोलते हैं अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट या अर्नड वैल्यू एनालिसिस, EVM या EVA बोला जाता है। ठीक है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट या एनालिसिस, EVA या EVM। सो कल से 2-3 मतलब सब बोल रहे थे कि कैन यू शेयर EVM EVA के फॉर्मूलाज या कब लेने वाला है। सो फाइनली वी आर हियर। सो इसमें लेट्स सी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने बोला प्लान एंड नेक्स्ट इज एक्चुअल, जो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, प्लान मतलब बजटेड, जो हमने बजट में लिखा है, एंड एक्चुअल मतलब एक्चुअल हो रहा है। ओके, तो प्लान में क्या होगा, पहले तो होगा हमारा प्लान्ड, लेट्स से प्लान्ड वैल्यू। जो प्लान्ड वैल्यू होता है विच इज नथिंग बट प्लान्ड कॉस्ट, कि ये प्रोजेक्ट का प्लान कॉस्ट क्या होगा, विच इज नोन एज BCWS। BCWS का फुल फॉर्म है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। ठीक है, इसके साथ आपने क्या और प्लान किया होगा, बजटेड, वी हैव बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। ये क्या है, तो एक्चुअली हमने वर्क शेड्यूल इतना किया था कि 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये 12 था, बट एक्चुअली प्रोजेक्ट
90% ही कंप्लीट हुआ है, इसका मतलब जो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड है, ओके, दिस इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड विल बी फॉर ओनली द परसेंट ऑफ वर्क वी हैव परफॉर्म। तो ये देखेंगे एग्जांपल के साथ आगे। फिर वी विल हैव एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड विच इज नथिंग बट ACWP which will be given in the question। जैसे हमें दिया जाता है नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम, यस, सो दिस वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन। ये परसेंट दिया जाएगा, ये एक्चुअल कॉस्ट दिया जाएगा। देन वी हैव, ओके, ये सब हमें दिया जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे फर्स्ट वी विल गेट कॉस्ट जितना हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जितना हमने प्लान किया था वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके लिए एक रेशियो निकालते हैं, CPI बोलते हैं उसको, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसमें हम देखेंगे कि मेरा जो बजटेड कॉस्ट था, जितना मैंने वर्क परफॉर्म किया है उसका, मतलब मैंने 90% काम किया है, तो 90% काम का जो बजटेड कॉस्ट है वो डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट कितना आया मैंने अभी तक किया उसका, ठीक है। तो दैट इज कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो हमें पता चलेगा ना, हमने 90% काम किया है और 1000 रुपए हमारा बजटेड था, मतलब 900 रुपीज, यस, एंड एक्चुअल कॉस्ट हुआ है 1000 रुपीज। इसका मतलब वी आर 10% बिलो, 0.9 आ रहा है, मतलब हम 100 रुपए से पीछे। तो व्हाट इज CPI? CPI शुड बी ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है, वी आर अंडर बजट, मतलब हमारा बजट ज्यादा है बट एक्चुअली खर्चा कम हुआ है, विच इज गुड, यस। बट इफ CPI इज लेस देन 1, इसका मतलब वो हम ओवर बजट चले गए, हमारा जो बजटेड कॉस्ट है वो कम है और एक्चुअल अभी कॉस्ट बढ़ गया है, इसका मतलब हम ओवर बजट है, विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो ये पहला इंडेक्स है CPI। देन वी हैव SPI। SPI इज नथिंग बट schedule related, so it is known as, hello, okay, maybe someone mic was on, so schedule performance index। ये हमें बताएगा कि जो हमने शेड्यूल किया है एंड जो एक्चुअली अभी चल रहा है वो लाइन में है या नहीं। तो ये रेशियो कैसे निकलेगा? इट्स वेरी इजी। अभी देखो यहाँ पे हमने कॉस्ट दिखा, राइट, तो यहाँ पे हम देखते हैं बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म डिवाइड बाय बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, मतलब हमने कितना काम किया और कितना हमने शेड्यूल किया था उसका डिफरेंस। सिमिलरली ये भी वही है, मतलब फॉर एग्जांपल हमारा बजटेड कॉस्ट है 900 और हमारा वर्क शेड्यूल मतलब 100% अगर काम हो जाना चाहिए था तो वो था लेट्स से 1000 ही लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये अलग है, ये ACWP अलग है, BCWS अलग है। दिस इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो ये 1000 है, तो 0.9, तो ये भी सेम है, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। मतलब हम लोग का जो बजटेड कॉस्ट था वर्क शेड्यूल के लिए वो 1000 था, बट एक्चुअली जो बजटेड कॉस्ट वर्क परफॉर्म में हुआ है वो सिर्फ 900 हुआ है, विच इज नॉट गुड, राइट। तो CPI मिल गया, SPI मिल गया। देन वी हैव बजटेड कॉस्ट या बजट एट कंप्लीशन, ठीक है। बजट एट कंप्लीशन मतलब एंड ऑफ द ईयर टोटल हमारा बजट क्या है टोटल प्रोजेक्ट का, वो क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा। अगर दिया है टोटली कि ये प्रोजेक्ट 5 लाख का है तो 5 लाख, या फिर इट्स द टोटल ऑफ योर नॉर्मल कॉस्ट, ठीक है, दैट इज बजट एट कंप्लीशन। देन वी हैव कॉस्ट वेरिएंस, CV, बहुत बार आपने पेपर में देखा होगा। व्हाट इज CV? कॉस्ट वेरिएंस इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, दिस इज कॉस्ट वेरिएंस। एंड कॉस्ट वेरिएंस का अगर परसेंटेज पूछा है, विच इज नथिंग बट योर कॉस्ट वेरिएंस डिवाइडेड बाय योर बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल इनटू 100। बट ये नहीं पूछते मोस्टली, दिस इज आस्क। पेपर में क्या क्या पूछा जाता है मैं बताता हूँ अभी। ये पूछा जाता है SPI, CPI, देन दे आस्क अस BCWS, BCWP, ACWP तो क्वेश्चन में हमेशा दिया होता है, एंड देन दे आस्क अस दो चीजें,
एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन और एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगा? लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। हमें दिया है ये बजट 5 लाख का ये प्रोजेक्ट है, दैट इज बजट एट कंप्लीशन, ठीक है। 5 लाख का बजट एक्चुअल हमने बजट किया था, बट अभी फॉर एग्जाम्पल 5 लाख का हमारा बजट था और अभी तक हमने जो BCWP होता है, राइट, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, वो आया है हमें लेट्स से 4 lakhs, ठीक है। और एक्चुअल कॉस्ट हमने अभी तक कितना किया है खर्चा? लेट्स से अभी तक हमने 5 लाख खर्चा किया है, राइट। तो हाउ हाउ मच विल बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन? 5 लाख का काम जो हमने बजट रखा था उसमें से 4 लाख का काम हो गया है, राइट। बट उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट, उसी काम के लिए एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई है हमें? 5 लाख। इसका मतलब ये कॉस्ट भी बढ़ने वाली है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। दिस इज BAC, दिस इज BCWP एंड दिस इज ACWP। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? BAC इंटू ACWP। अगर लॉजिक याद नहीं रह रहा है तो डायरेक्टली फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो, ये आता ही है, डिवाइड बाय BCWP। लॉजिक से बताओ फिर से, तो बजट कितना है एंड ऑफ द मंथ? ये पहले से डिसाइडेड है हमारा, बजट एट कंप्लीशन 5 लाख का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और अभी तक हमने कितना खर्चा होना चाहिए था? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीटेड इट इज 4 लाख, लेकिन अभी तक हमने खर्चा कितना किया? 5 लाख। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके वी विल गेट कि एंड ऑफ द ईयर हमें कितना मिलने वाला है। सिमिलरली एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन का फॉर्मूला क्या होगा? सेम, इट वुड बी शेड्यूल्ड ड्यूरेशन। ये तो शेड्यूल कॉस्ट थी ना 5 लाख। शेड्यूल ड्यूरेशन मतलब बिल्डिंग बांधने का हमारा ड्यूरेशन था 12 महीना, ठीक है। और हमारा जो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल है वो 12 महीने का था, राइट। लेकिन बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोग्रेस ये तो हमने इतना ही किया है। तो अगर हमें जानना है कि और कितना टाइम हमें लगने वाला है, यस, सो फॉर एग्जांपल 12 इंटू बजटेड हमारा कॉस्ट था 5 लाख और अभी तक हमने सिर्फ 4 लाख का काम किया है। इसका मतलब हमें और कितना टाइम लगने वाला है? 12 इंटू 5 lakhs डिवाइड बाय, सॉरी 12 इंटू 4/5 ना। सो 12 इंटू 4 48 डिवाइड बाय 5, 5 9 जा 45, 5 6 जा अप्रोक्सीमेटली 10 months मोर हमको लगने वाले। आई थिंक सो मैंने बराबर किया है। शेड्यूल ड्यूरेशन इंटू, शुभम से रिवर्स मैंने करना उल्टा ना लिखा, हाँ पीछे। मैंने उल्टा लिखा, वही मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैसे हुआ, सॉरी। हाँ हाँ। ये फिर से बताता हूँ। इट्स, हाँ मैंने उल्टा यहाँ पे लिखा था, इट्स BCWS अपॉन BCWP, राइट। तो इट वुड बी 10, बजटेड हमारा शेड्यूल ड्यूरेशन क्या था? 12 महीना। और हमारा खर्चा कितना होना चाहिए था? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल वो था 4 लाख, बट अभी तक हमने खर्चा किया है 5 लाख, ठीक है। तो इट वुड बी, सॉरी उल्टा लिखा है मैंने अभी फिर से, 5 और 4, it would be 5, it would be 4, so we will get 4 5 4/5 0.25, right? 5/4 1.25, so 1.25 into 12 we will get 15 months। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट खत्म होने में 15 मंथ्स लगने वाले हैं। लेट्स डायरेक्टली जंप टू द सम, एंड सम में ही मैं अच्छे से फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि you all get those formulas उसमें and you can take the screenshot। Let me start with easy sums। sums कैसे type के आते हैं? We will solve all the types which can come in exam, so starting with the most easy type which would be very helpful, which is this one, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है ये? Okay, if you
सी द क्वेश्चन प्रॉपरली. इसमें हमें दिया है बजट परसेंट कंप्लीशन, मतलब शेड्यूल का कितना था, एक्चुअल में कितना हुआ है, एंड कॉस्ट बजटेड कितना था, एक्चुअल कितना हुआ है. ठीक है, तो इसके कॉलम कैसे बनते हैं, लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट. सो इसके कॉलम बनेंगे ऐसे, एक्टिविटी, फिर परसेंट कंप्लीशन जो दिया है वही लिखेंगे फिर से, शेड्यूल्ड एंड एक्चुअल, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस्ट, बजटेड एंड एक्चुअल. ठीक है, सो एक्टिविटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, एंड हमारा शेड्यूल है 100%, 100%, 70%, 55, 30, 10, 0 0 0 0. एक्चुअल परसेंटेज कितना हुआ है, 100% हुआ है. ये 100, ये देखो 60 हुआ है, 70 होना चाहिए था, 60 हुआ है. अभी नेक्स्ट देखो, 55 होना चाहिए था, 50 ही हुआ है. 30 होना चाहिए था, 25 ही हुआ है. और ये तो बाकी के अभी तक हुई ही नहीं है. और यहाँ पे दिया होगा, ये रिव्यू हम कब कर रहे हैं, आई थिंक सो दिया है क्या, नहीं दिया है. रिव्यू कब कर रहे हैं वो तो अभी तक दिया नहीं है क्वेश्चन में. ठीक है, इस क्वेश्चन में इसका यूज भी नहीं है. एंड देन बजटेड कॉस्ट है 10, 12, 18, 25, 20, 15, 10, 8.5, 6.5 and 5. And then we have actual cost 12. देखो बढ़ रहा है कॉस्ट, 12.5. यहाँ पे कम था तो यहाँ पे बजटेड हमने रखा था 18, बट है एक्चुअली 12 ही. Then we have 13, we have 6, we have 0 0 0. ठीक है, अभी इससे हम स्टार्ट करेंगे टेबल बनाना. अभी फर्स्ट दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट जो हमें दिया है. ठीक है, फर्स्ट हम निकालेंगे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड. ये कैसे निकालते हैं, बजटेड कॉस्ट कितना है इनटू हमने काम कितना किया है. मतलब अगर आई गिव नंबर टू दिस कॉलम 1 2 3 एंड 4, तो ये होगा 2 इंटू 3. मतलब लॉजिक लगा के देखो, हमने काम कितना कंप्लीट किया है, ये एक्चुअल, राइट, एंड हमारा बजटेड कॉस्ट क्या है, ये, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो. तो 100% हमने काम किया है तो 10, यहाँ पे हमने 100% काम किया है तो 12. अभी देखो 18 कॉस्ट है लेकिन हमने 60% ही काम किया है, तो 18 इंटू 60%, 10.8. अभी यहाँ पे 50 इन 25 इंटू 50%, तो क्या आएगा 12.5. देन यहाँ पे बजटेड कॉस्ट 20 इंटू 25%, विच विल बी 5. सो हमेशा जो परसेंटेज दिया है, एक्चुअल परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना है बजटेड कॉस्ट से, यू डायरेक्टली गेट BCWP. तो इसमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बजटेड कॉस्ट को एक्चुअल परसेंटेज कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करना है. सो बाद में आता है 15 इंटू 0, काम ही नहीं किया है तो 0 है. ये भी नहीं, ये भी नहीं, बाकी का सब 0 है. बिकॉज इफ यू नोटिस हमने 0% काम किया है. अगर 0% काम किया है तो उसका कुछ कॉस्ट ही नहीं है, राइट. अभी आता है बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल. ये क्या है, हमने वर्क शेड्यूल क्या किया था, 100%, ये दिस इनटू बजटेड कॉस्ट. वर्क शेड्यूल क्या था, शेड्यूल, और बजटेड कॉस्ट क्या है, ये. सो 10 इंटू 100%, 10, 12 इंटू 100%, 12, 18 इंटू 70%, 12.6, 25 into 55%, 13.75. Next, 20 into 30%, 6. यहाँ पे देखो आगे अभी 15 into 10%, 1.5. 10 into 0,
जीरो, और आगे के सब जीरो ही है बिकॉज अभी तक हमने ये काम किया ही नहीं. फाइन, तो ये मिल गया. एंड फाइनली ये भी हो गया, परसेंट कंप्लीशन भी हो गया. एंड देन व्हाट इज लेफ्ट? आई थिंक सो. लेट मी चेक वंस की ACWP ए वाला ही होगा ना. नॉट वेरी श्योर. हाँ राइट. सो अभी ACWP रह गया है राइट. एक्चुअल कॉस्ट रह गया है, कितना हुआ है. सो ये देखो, 12 एक्चुअल कॉस्ट है लेकिन काम कितना हुआ है 100%. तो ये हुआ है टेल. 12.5 है, 100% काम हुआ है 12.5. 12 कॉस्ट है लेकिन 60% ही काम हुआ है, तो क्या आएगा 12 इंटू 60%, 7.2. नेक्स्ट 13 इंटू 50%, 6.5. 6 इंटू 25%, 1.5. एंड बाकी के इफ यू हैव नोटिस इट्स ऑल जीरो बिकॉज काम हुआ ही नहीं. ठीक है. फाइनली वी हैव डन ऑल द थिंग्स. अभी यहाँ पे और एक कॉलम हम बनाएंगे बिकॉज इफ यू हैव नोटिस दे हैव आस्क्ड कॉस्ट वेरिएंस. कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू BCWP माइनस ACWP. बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म. तो ये क्या है 10 माइनस 12 माइनस 2. 12 माइनस 12.5 माइनस 0.5. 10 माइनस 10.8 माइनस 7.2 कितना आएगा? 10.8 माइनस 3.6 3.6 नेगेटिव राइट. नेक्स्ट. नहीं पॉजिटिव है बिकॉज 10 ना, हाँ 10 सॉरी, is deducted 10 7. and 7 है ना, सॉरी. नेक्स्ट वी हैव 12.5 माइनस 6.5, 6, 5, 1.5, 3.5. देन आई थिंक सो सब जीरो ही है राइट. 1 2 3 4 5. इधर हमारा आधा सम खत्म हो भी गया है. अभी सिर्फ टोटल लेना है BCWP का, which will come to 22 plus 10.8 plus 12.5 plus 5, 50.3. अभी इसका टोटल लेना है BCWS का, which is 22 plus 12.6 plus 13.75 plus 6 plus 1.5, 55.85. शुभम, हाँ एक डाउट था. बोल ना. जैसे सर बोलते थे ना कि एक्चुअल जो कॉस्ट है दैट इज योर ACWP, तो अपन ने यहाँ पे परसेंटेज से क्यों किया उसको? इसलिए मुझे भी वही डाउट था, बट मैंने वो एक सिमिलर सम था जो क्वेश्चन में सॉल्व किया था. तो उन्होंने क्या किया था, जो भी एक्चुअल कॉस्ट है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको परसेंट कंप्लीशन दिया है एंड एक्चुअल कॉस्ट दिया है. तो उन्होंने ACWP के लिए जितना हमारा काम हुआ है उतना ही एक्चुअल कॉस्ट हमें हुआ है ना अभी तक, इसलिए उन्होंने वैसे लिया. ओके. इट्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म. हमने काम कितना किया है ये परसेंटेज दिया है ना, इतना परसेंट हमने काम किया है. तो अगर एक्चुअल कॉस्ट 12 है और 100% काम किया है तो 12 रुपए ही खर्चा अभी तक आया है वैसे. ठीक है. ठीक है. तो नेक्स्ट ये हो गया. अभी किसका टोटल कर रहे थे हम? ACB ना. 12 प्लस 12.5 प्लस 7.2 प्लस 6.5 प्लस 39.7. 39.7. यस. एंड कॉस्ट वेरिएंस का आएगा 3.6 प्लस 3.5 प्लस 6 माइनस 2.5. कितना आएगा ये? 10.6. बराबर लिखा है ना हमने 10.8 10.6. 10.6. ओके. तो ये अब तक इतना हो गया है हमारा सम. 30 10 100 100 60 50 25 10 12 18 25 15 10. करेक्ट है. 12 25
बिकॉज यहाँ पे ही पूरा चेकिंग हमें करना जरूरी है, इसके आगे कुछ गलती हुई तो ऑफ नो यूज। ओके बराबर है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उन्होंने क्या क्या पूछा है। फर्स्ट BCWS, BCWS ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, BCWS का टोटल लिख देने का 55.85। सेकंड BCWP भी हमने कर लिया 50.3। नेक्स्ट कॉस्ट वैरिएंस भी हमने कर लिया 10.6। उसके बाद उन्होंने पूछा है CPI एंड SPI। अभी फिर से एक बार, CPI का फॉर्मूला कैसे याद रखने का, उसका एक शॉर्ट फॉर्म क्या है, लॉजिक से याद रखो। बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, अभी तक हमने कितना काम किया उसका बजटेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, ये याद रखो। सो बजटेड कॉस्ट क्या था 50.3 and actual cost I think so 39.7 yen, 39.7। तो इसका मतलब वी आर इन गुड पोजीशन। तो 50.3 divided by 39.7 we get 1.27, 267, तो 1.27 we can say approximately, which is good because positive है। So additional तुम लोग लिख सकते हो, यहाँ पे पूछा नहीं है कि क्या करना है, but you can write and then we have SPI, right? So SPI का फॉर्मूला कैसे याद रखने का, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, ये सेम रहेगा न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क, बोला तो नहीं उल्टा, हाँ बराबर है, नहीं परफॉर्म, सही है सही। हाँ वही। सो बजटेड कॉस्ट कितना था वर्क परफॉर्म का, और देखेंगे शेड्यूल क्या था, राइट। तो ये आएगा 50.3 50.3 divided by 55.85, which will come to around 0.90 0.90, which is not that good। तो हम क्या, ये क्या इंडिकेट करता है, there would be delay in the project and this is what we are under budget because it is greater than 1। So if they ask you advice on the basis of this index, what we will index, the project is under budget, so it's a good indication. The only thing the project manager can do is increase the efficiency of project to avoid the delay which we are getting from SPI. Okay, so here we have completed this sum which was asked for। शुभम हाँ सुनना, मेरे को कॉलेज में करवाया है ये वाला सम, उसमें हाँ ना एक्चुअल कॉस्ट ही कैलकुलेट किया है ACWP के लिए 55.5 ओके डायरेक्ट। ओ तो वही हमको कॉलेज ये वाला सम करवाया है तो उसके हिसाब से कैलकुलेट किया है। देन क्या करना चाहिए अब? ECWP ये लिया 55.5 हाँ, बिकॉज हाँ मैंने जो What does दूसरा सम MU सॉल्व किया follow? What does MU follow? वही तो पता नहीं ना, You know. MU का कोई बुक ही नहीं है। MUAC का यूज करते हैं, और अपने जो बुक है ना कबरे सर का, हाँ उसमें लिखा है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है हम्म वो BCWP को अर्न वैल्यू लेता है, BCWS को प्लान वैल्यू लेता है, और हाँ, ACWP को अच्छा। AC लेता है। हम्म इसलिए हम लोग इधर वो वैल्यू यूज करते सो अगर हैं। अगर यूनिवर्सिटी यही ये सब में बोल रहा है अगर, हाँ, तो यही लेंगे ना, फिर लेट्स चेंज आर। तो ये ACWP कैलकुलेट ही नहीं करते बिकॉज वी विल गो विद यूनिवर्सिटी। सो इवन आई वाज रेफरिंग टू द वो बुक, उसमें ऐसे था, बट फिर ऐसे है तो Agreed, you are having a logic, but yeah, if it is done that way, then we have to. then we have to go with the university format। so logically वही था कि actually काम कितना हुआ है and actual cost कितना है, वो हिसाब से।
बट शुभम हाँ काबरे सर ने ये सम सॉल्व करा है क्या ऐसा टाइप का क्लास में? ये नहीं किया था, दूसरा किया अच्छा है जो जिसमें एक्चुअल कॉस्ट का ही टोटल लिया था, बट जिसमें ऐसे ये वाला परसेंटेज था नहीं। तो लेट्स गो विद दिस, हम वी विल टेक ACWP as 55.5 and then just change our CPI, so वो नेगेटिव हो जाएगा, which sounds good because already delay है तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, right? So ये होगा 55.5 which would be 50.3 divided by 55.5, एक और ये भी आएगा 0.91। एंड आई विल डू वन थिंग बाय एंड ऑफ द डे, उसके पहले ही आई विल कंफर्म कि एग्जाम में हमें कौन सा लेना है, मतलब विच मेथड वी शुड फॉलो, वी हैव टू टेक दिस परसेंटेज और नॉट। इसके आगे जो भी सम करेंगे एक्चुअल कॉस्ट पे ही करते हैं, ये ACWP अलग से कैलकुलेट नहीं करते, बट अगर ऐसा होगा कि करना पड़ेगा देन आई विल टेल इन द ग्रुप फॉर नाउ। और एक सम शुभम फिर कॉस्ट वेरिएंस भी नेगेटिव हो जाएगा ना? यस आई थिंक सो, ये वाला नेगेटिव कि होगा। 50.3 माइनस 55.5 करेंगे अपन। राइट, तो ये भी नहीं, कॉस्ट वेरिएंस हाँ इससे ही नहीं, that's मल्टीप्लाई होगा no ना, no no. बट पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, चेंज होगा बट पॉजिटिव ही होगा। तो अगर कॉस्ट वेरिएंस चेंज होगा तो होगा यही, इसी को हम वी आर कॉलिंग ACWP, सो न्यू कॉस्ट वेरिएंस वुड बी Point -2 50.3 माइनस 50.5 बोल रहा है, माइनस 0.2 हो सकता है क्या? 1.2 कॉस्ट वेरिएंस इज BCWP माइनस ACWP, राइट? यस, तो BCWP का टोटल 50.3 है तेरा, वही माइनस 0.2 होगा। और ACWP इज 55.5, तो माइनस में आएगा ना आंसर पूरा। नहीं नहीं, ही इज डूइंग इट बिकॉज उसने पूरा एक्चुअली में कैलकुलेट किया था ना, नाउ ही इज जस्ट जॉटिंग इट डाउन, मतलब वैसे कर रहा है गेस। BCWP टोटल वही है बट हमको ये दिखाना हाँ। पड़ेगा। शुभम अगर इसी में अगर ETC पूछते यही क्वेश्चन में तो कैसे कैलकुलेट करते हम लोग? ETC अगर पूछते तो वो हो जाता expected time for completion is equal to scheduled duration। देखो अरे ऑलरेडी दिया है उन्होंने, is expected in 35 days, तो scheduled duration 35 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय वी विल टेक द रेशियो ऑफ, ये टाइम है राइट, तो यहाँ पे आएगा BCWS, ऊपर टाइम है इसलिए डिवाइडेड बाय BCWP, which will come to 35 into BCWS है हमारा 55.85 and BCWP है हमारा 50.3, तो it would be 55.85 divided by 50.3। ये काबरे सर का फॉर्मूला है। हाँ, ओके 38.86 which is approximately 39। So we will complete ETC this कॉस्ट नहीं होगा, expected time to एस्टिमेट टू complete। कंप्लीशन। एस्टिमेट टू कंप्लीशन भी बोल सकते हैं, एस्टिमेट ओके मैंने ये लिया था एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, तो कॉस्ट चाहिए तुझे। हाँ Okay, तो न्यू एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगा, न्यू अगर एक्चुअली डाउट क्या है ना कि जो ETC है वो हाँ। टाइम का एक्रोनिम है कि कॉस्ट का एक्रोनिम है? हाँ वो भी है, क्योंकि MU के इसमें कई कई जगह हम्म, कॉस्ट का लिया है, ओके, इसलिए थोड़ा डाउट था मुझे उसका। हम्म। और अगर कॉस्ट का है तो फॉर्मूला क्या होगा उसका? हाँ ऐसा बिकॉज एग्जाम में कभी भी क्या है शॉर्ट फॉर्म नहीं पूछा है, आई थिंक सो, सब जगह उन्होंने ऐसे ही पूछा है एस्टिमेटेड टाइम ऑफ कंप्लीशन, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ नहीं कंप्लीशन। लास्ट क्लास के ना पूछा है? 2023-22 उसमें उन्होंने सिर्फ ETC लिखा है। ओके लेट्स चेक, आई थिंक सो वो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो देखते हैं उसमें। जी और ये आएगा बजटेड कॉस्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट BAC, बजटेड कॉस्ट एट कंप्लीशन इनटू एक्चुअल कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट। तो ये होगा बजटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना है हमारा
दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया है इस क्वेश्चन नॉर्मल में कॉस्ट नहीं, का टोटल ले सकते हैं ना, तो बट नॉर्मल कॉस्ट है ही नहीं ना इस सम में। टोटल बजट का ले सकते हैं, लेकिन नहीं वो बजट का टोटल टोटल, हाँ ये है ना नॉर्मल कॉस्ट कॉस्ट, था, यस वही बजट दिया है ना। है दिया है। कितना आएगा उसका? 22 40 65 130 है, 85 130 है, ठीक है। So we will do it as 130 into ACWP, which is कितना है 55.5 divided by BCWP, which is 50.3. So हमारा न्यू कॉस्ट आ जाएगा 55.5 divided by 50.3 into 130, 143.4 lakhs approx. तो ये this would be a new cost. तो और एक सम लेते हैं और जरा इस पे हाथ ये बैठ जाए। 35 जो है ये दिया हुआ था क्वेश्चन में, या ये यस यहाँ पे दिया है देख। हाँ। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन देंगे हमें, अगर वो टाइम पूछ रहे हैं ना तो ऑफ कोर्स उनको देना ही पड़ेगा ना ओल्ड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। सो लेट्स सी वन मोर सम। ओके ये वाला करते हैं जिसमें उन्होंने हमें दिया है। ये शुभम मुझे पूछना था, अपना हाँ काबरे ही पेपर सेटिंग वाले कम्युनिटी में है ना, हाँ वो भी है यस। तो उसका मेथड गलत नहीं होगा ना? मतलब वो अप्रूव कर देंगे ये लोग? अरे बट सर ने ये वाला सम नहीं करवाया था जो अभी हमने किया क्लास में, राइट? दूसरा ओके वाला सम किया है ना, उसमें उन्होंने ACWP को AC एक्चुअल कॉस्ट ही लिया है। ओके और ये जो सम हमने किया ना अभी, उसका एग्जैक्ट सेम एक टेक्स्ट बुक में है। अगर मैं तुम लोग को हाँ हाँ पेज correct. नंबर बताओ, लेट मी चेक, एक मिनट। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, इफ यू 333 गो यस पेज नंबर 333 पे जाओगे ना, तो वो देखो वो सम एग्जैक्ट है, बट उसने ACWP क्या किया है, अलग से कैलकुलेट किया है। सो इवन आई वाज कंफ्यूज कि क्या करना है, बिकॉज जो हम सम करने वाले हैं ना इसके आगे वाला नेक्स्ट सम, उसमें हमने एक्चुअल कॉस्ट को ही ACWP लिया था। तो लेट्स सी, अभी इस सम में भी हम एक्चुअल कॉस्ट को ही ACWP लेंगे। अभी ये सम भी हमने और किया था क्लास में। सो लेट्स टेक एक्चुअल कॉस्ट को ही एंड नॉट कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है? तो अभी ये क्वेश्चन क्या है देखो, प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ 5 लाख, उन्होंने 5 लाख का बजट दिया है, एंड इज शेड्यूल्ड टू बी कंप्लीटेड इन 1 ईयर, तो 12 मंथ्स का ड्यूरेशन है, ठीक है? द फॉलोइंग टेबल शोज क्यूमुलेटिव वैल्यूज ऑफ प्लान्ड कॉस्ट, अर्नड वैल्यू एंड एक्चुअल कॉस्ट। अभी प्लान्ड कॉस्ट मतलब बजटेड, अर्न मतलब BCWP. Yes, this is planned cost, this is actual, and then we have earned value मतलब BCWP ही होता है, right? And then actual मतलब ACWP. तो ये दिया है हमें, they have given us BCWS, which is the planned cost, they have given us BCWP, which is the earned value, and they have given us ACWP, which is the actual cost. And ये क्या बोल रहे हैं, दिस आर द क्यूमुलेटिव वैल्यूज। क्यूमुलेटिव मतलब ये ऐड करते जा रहे हैं हर महीना, तो हमें पहले तो ये सिंगल लेके आना पड़ेगा इसको। एंड पूछा क्या है देखते हैं, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स फॉर ईच ऑफ 4 मंथ्स, मतलब हर महीने का CPI निकालना है, हर महीने का SPI निकालना है, एंड देन एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट चाहिए एंड एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट चाहिए, ठीक है? करते हैं। तो पहले हम इस टेबल को शॉर्ट करते हैं अच्छे से, ठीक है? सो हमें दिया है मंथ एंड दिया है प्लान्ड कॉस्ट, विच इज नथिंग बट प्लान्ड कॉस्ट कभी भी मिलेगा ना, विच इज BCWS। अर्नड वैल्यू मतलब याद रखो अभी तक हमने कितना ये वैल्यू अर्न किया इस प्रोजेक्ट पे, मतलब बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, एंड देन एक्चुअल कॉस्ट विच इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, एंड वी हैव 4 months 4। और फर्स्ट मंथ का तो क्यूमुलेटिव मतलब फर्स्ट मंथ ही है, तो उसका जो कॉस्ट है वो सेम रहेगा, 20,000, 24,000 एंड 23,500। अभी इसके आगे कैलकुलेशन है,
क्या क्यूमुलेटिव बोला है ना, तो हर महीना वो ऐड करते जा रहे हैं। अगर सेकेंड मंथ का क्यूमुलेटिव 60,000 है, विच मीन्स इसमें 20,000 फर्स्ट मंथ का है, तो सिर्फ सेकेंड मंथ का क्या होगा 40,000। आई होप सबको समझ रहा है। सिमिलरली 24,000 फर्स्ट मंथ का है, सेकेंड मंथ का क्यूमुलेटिव 58 है, तो सिर्फ सेकेंड मंथ का क्या होगा 58 माइनस 24, सिर्फ उसके पहले वाले मंथ की फिगर को माइनस करना है, विच विल कम टू 34,000। Similarly, 62,000 minus 23,500, which will be 38,500. Similarly, ये थर्ड मंथ का क्यूमुलेटिव में पहले 2 मंथ्स का है, मतलब इसमें से भी 1,10,000 माइनस 60,000 करेंगे तो आएगा 50,000। 95 माइनस 58,000 करेंगे तो आएगा 37,000 एंड 1,05,000 माइनस 62,000 करेंगे तो आएगा 43,000। एंड लास्ट फोर्थ मंथ का, इसका आएगा 1,10,000, इसका आएगा 95,000 ही, राइट? नहीं, आई थिंक सो 95, 190 माइनस 95, यस 95,000 एंड 1 लाख। तो ये मिल गया, ये सॉर्ट है। अभी उन्होंने हर मंथ का हमें पूछा है सीपीआई एसपीआई, तो लेट्स कैलकुलेट। सीपीआई का फॉर्मूला क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म द डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म। एंड एसपीआई का फॉर्मूला क्या है? बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म डिवाइडेड बाय बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल। तो सिर्फ ये हर एक महीने का कैलकुलेट करते जाना है। सो फर्स्ट मंथ का आएगा 24,000 डिवाइडेड बाय 23,500, विच विल बी 1.02। नेक्स्ट मंथ का आएगा 34,000 divided by 38,500, which will be 0.88. 37,000 divided by 43,000, 0.86. And finally 95,000 0.95 आएगा, right? So ये होगा 0.95। अभी सिमिलरली SPI कैसे मिलेगा? BCWP divided by BCWS, so 24 divided by 20, 1.2. 34 divided by 40, 0.85. 37 divided by 50, 0.74. And finally 95 divided by 110, 0.86. तो ठीक है, यहाँ पे आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अभी they are asking us estimated cost to complete the project based on performance at the end of 4th month. तो हमें करना है estimated cost to complete the project एट द एंड ऑफ 4th मंथ, मतलब ये जो क्यूमुलेटिव हमें दिया है वही यूज करके। तो उसके लिए पहले हमको लगेगा इसका बजट क्या था। तो क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, देखो ऊपर, प्रोजेक्ट हैज अ बजट ऑफ 5 लाख विच इज नथिंग बट बजट एट कंप्लीशन। ये बजट टोटल है विच इज BAC। BAC 5 लाख दिया है, इनटू हम क्या करते हैं actual cost of work progressed या processed divided by budgeted cost of work processed. So it would be 5 लाख into, इसका भी टोटल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्यूमुलेटिव उन्होंने क्वेश्चन में दिया था BCWP और ACWP का, तो ये लेना है 2,05,000 डिवाइड बाय 1,90,000। टोटल करोगे तो भी वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो अलग से करने की जरूरत नहीं है। सो 2,05,000 डिवाइडेड बाय 1,90,000। सो 2,05,000, sorry, it would come to 539,473.68, approximately 5,40,000 rupees is the estimated cost. तो 5 लाख का बजट था, लेकिन अब कितना कॉस्ट लगने वाला है? 5,39,000 लगने वाला है।
सिमिलरली एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट उन्होंने पूछा है, राइट? एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट कैसे मिलेगा? शेड्यूल्ड ड्यूरेशन इनटू हम क्या करते हैं, budgeted cost of work schedule divided by budgeted cost of work performed. और if you have noticed थोड़ा सा, this is nothing but 1 upon CPI. CPI का ये फॉर्मूला है, and this is nothing but 1 upon SPI. तो हम BAC upon SPI CPI भी कर सकते हैं, वही हम उसको उल्टा करके ले रहे हैं, ठीक है? So we will get schedule duration क्या है, क्वेश्चन में दिया होगा, तो ऊपर देखो, schedule to be completed in 1 year, 12 मतलब months. 12 months. तो हम लेंगे यहाँ पे 12 months, 12 into BCWS, तो ये क्यूमुलेटिव ही देख लो यहाँ से, 2,20,000 divided by 1,90,000, 2,20,000 divided by 1,90,000, which will come to 220 divided by 190, 1.15. So it would be a 13.15. 13.89. Yes, 89. 13.89. Oh, हाँ. 220 है ना? हाँ. बराबर 13.89, which is approximately हम क्या बोलेंगे, 14 months, या फिर ऐसे लिख सकते हो 1 year 2 months. So project estimated time of completion of project is 1 year 2 months, and you get 10 marks from this particular sum. बहुत easy है, बहुत कम टाइम में हो जाता है ये सम, 10 मार्क हाथ में है. किसी को कोई डाउट अभी तक जितना किया उसमें? और भी सम्स करेंगे, डोंट वरी. ओके, सो लेट्स सी वन मोर सम जो थोड़ा सा सबको उसी में डाउट है, ठीक है? मुझे भी था, बट मैंने वो सॉल्व कर करके उसका सॉल्यूशन निकाला लॉजिक के साथ, of course. So I will also tell you that with the help of logic. So let's take this sum, जिसमें नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सम्स में नेटवर्क डायग्राम भी ड्रॉ करने को आता है कभी कभी. अभी फॉर एग्जांपल दिस सम उन्होंने क्या दिया है, they have given us, consider the data given below for a small project. The actual performance is measured at the end of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5th month. तो ये क्या कर रहा है प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट शेड्यूल है लेकिन 5 महीने के बाद वो चेक कर रहा है कि कैसे चल रहा है प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंट एक्चुअल कंप्लीशन एंड एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड. तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दिया था एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ही यही है, तो ACWP यही होगा, राइट? Assume all activities will begin at the earliest. Calculate cost performance index, मतलब CPI करना है, SPI करना है, and वो new project duration and cost करना है. And ये तो any two of below है, तो एक theory question भी उन्होंने पूछा था S curve का, तो it's fine. We will not see that theory, but we will solve this question quickly. तो उसके लिए first Sorry Shubham, what was the other one? New theory क्या बोला था? न्यू नहीं, एस कर्व पूछा है उन्होंने थियोरी में. अच्छा. एनी टू आउट ऑफ Revised project duration. ओके, हाँ वो जो अभी हमने कैलकुलेट किया Okay. वही Okay. BAC इंटू ACWP अपॉन BCWP वही है. सो Revised project duration वही है. ड्यूरेशन नहीं, कॉस्ट, और ड्यूरेशन इज शेड्यूल्ड ड्यूरेशन जो हमको मिलेगा क्वेश्चन से क्रिटिकल पार्ट ड्रॉ करके इनटू Okay. Okay. BCWS upon BCWP. Okay. So So let's see EAC this. and ETC is also known as that. Yes. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये चार्ट बना लेंगे ऊपर एक्टिविटी का, ठीक है? और इसमें एक मुझे इजी लगा एक चीज, एक ES का अगर हम कॉलम बनाएंगे ना तो और इजी हो जाता है. सो आई विल ऑल्सो मेक वन ES कॉलम. ES मतलब अर्ली स्टार्ट, ठीक है? विच इज टेल का हेड, सॉरी टेल का E, and then we have normal time, we have normal cost, we have actual cost, and then we have, they have given us
percent actual completion, and then we will try to find out BCWP and BCWS because ACWP तो यही लेना है, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। एक्टिविटीज उन्होंने दी है A, B, C, D, E, F and G, एंड नॉर्मल टाइम दिया है 4, 12, 4, 10, 6, 14 and 8. Then we have 6, 15, 3, 15, 10, 11 and 10. Actual cost दिया है 6, 6, 3, 2, 0, 8, 0 and percent completion दिया है 100, 40, 95, 7, 0, 7, 0. ठीक है, and then we have to draw the network diagram. तो network diagram draw कर लेते हैं. So let me choose a different color. Okay, so start करते हैं. Start में 3 activities है, A, B और C. तो fine, so let's draw. We have A, we have B and we have C. D is dependent on A and F is also dependent on A. तो 2 आएंगे, एक आएगा D, एक आएगा F. E is dependent on C, so E is dependent on C and G is dependent on BD. तो BD को क्या करते हैं हम लोग, एक ही पॉइंट पे लेके आते हैं सबको, B, D और E को, एंड उससे निकलता है G which is the last activity. तो हवे में क्या है, F है, तो F को भी एंड कर देते हैं. फाइन, तो इससे नेटवर्क डायग्राम बन गया. इसके ऊपर क्या लिखेंगे, नॉर्मल ड्यूरेशन दैट इज नॉर्मल टाइम जो दिया है 4, 12, 4, 10, 6, 14 एंड 8. ठीक है, अभी इसका निकालेंगे E और L. E और L, इसके पहले मैं नंबर भी लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 एंड 5. सब में हम कैलकुलेट करेंगे E और L, E और L, E और L एंड E और L. ठीक है, फर्स्ट 0, तो 0 + 4, इस पे एक ही आ रहा है एरो, वो एरोज नहीं दिया मैंने यहाँ पे, एरोज देना भूलो मत गलती से भी. ओके, सो 0 + 4, 4, एक ही एरो है. सी पे भी एक ही एरो आ रहा है, तो 0 + 3, 4, 4. डी 4 पे 3 एरोज आ रहे हैं, तो 4 + 10, 14, 0 + 12, 12 एंड 4 + 6, 10. तो लेंगे हाईएस्ट 14. और 5 पे कितने एरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं. 4 + 14, 18 एंड यहाँ पे है 14 + 8, 22. तो हाईएस्ट क्या लेंगे, 22. तो अभी उल्टा स्टार्ट करते हैं 22 से. 22 माइनस, इस पे एक ही एरो आ रहा है, तो 22 - 8, 14. इस पे भी एक ही एरो आ रहा है, 14 - 6, 8. इस पे कितने एरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 14 - 10, 4. 22 - 14, 8. तो लोएस्ट लेंगे 4 एंड 4 - 4, 0. ठीक है, तो यहाँ से अभी हमको क्या मिल गया, क्रिटिकल टाइम. ये प्रोजेक्ट का क्रिटिकल टाइम, कंप्लीशन टाइम क्या है, 22 डेज. शुभम, ये स्टेप रिपीट कर लो. कौन सी वाली, the calculation of EL. ओके, EL फिर से करते हैं. ठीक है, EL सब जगह लिख दिया. अभी 0 से इधर से स्टार्ट करते हैं. देखते हैं हर एक सर्कल पे जहाँ पे हमने E और L लिखा है उस पे कितने एरो आ रहे हैं, कितने एरो आ रहे हैं, एक ही आ रहा है. कौन सा आ रहा है, 4 का, तो 0 + 4, 4. 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही आ रहे हैं, तो 0 + ड्यूरेशन 4, 4. ठीक है, अभी 4 पे 3 एरोज आ रहे थे, 1, 2 और ये 3. अभी तीनों का कैलकुलेट करते हैं. 4 + 6, 10 आता, 0 + 12, 12 आता एंड 4 + 10, 14. तो हाईएस्ट लेंगे, ई के लिए हमेशा हाईएस्ट लेते हैं 14. ठीक है, एंड एंड में यहाँ पे भी 2 एरोज आ रहे हैं, तो फिर से चेक करते हैं. 14 + 8, 22
14 + 4 18, तो हाईएस्ट क्या है 22। अभी ई हो गया, अभी एल यहाँ पे 22 ही होगा। वापस उल्टा जाते हैं, उल्टा जाते वक्त सर्कल पे देखना है कितने एरोज वापस आ रहे हैं। 4 पे कितना एरो आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो 22 ये एल 22 - 8 14, ठीक है। अभी देखना है 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही आ रहा था, सो 14 एल 14 - 6 8। अभी देखना है 2 पे कितने एरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 14 - 10 4 और 22 - 14 8। तो एल के लिए लोएस्ट लेते, ई के लिए हाईएस्ट लेते, तो लोएस्ट 4 था तो 4 लिखा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 एरोज आ रहे हैं, 14 - 12 2, 4 - 4 0, 8 - 4 4, तो लोएस्ट क्या लेंगे 0। तो इस तरीके से वी हैव क्रिएटेड ई एंड एल। फाइन, आई होप इट्स क्लियर। Okay. सो वी हैव गॉट क्रिटिकल टाइम 22 डेज। तो एक काम अभी करना है कि इसका जो अर्ली स्टार्ट का डेज है ऑफ हेड, वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। सो ए स्टार्ट कब हो रहा है, 0। बी कब स्टार्ट हो रहा है, 0। सी बी कब स्टार्ट हो रहा है, 0। डी कब स्टार्ट हो रहा है, 0 4 पे। ई देखना है, 4 ठीक है। ई कब स्टार्ट हो रहा है, 4 पे। 4 पे सबका ई देखना है। एफ कब स्टार्ट हो रहा है, एफ किधर है, एफ 4 पे। 4 पे और जी कब स्टार्ट हो रहा है, 14 पे। 40 अभी लॉजिक समझो, हमें वो बोल रहा है क्वेश्चन कि वी आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी एट द एंड ऑफ 5th मंथ, इसलिए ई लिखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं बीसीडब्ल्यूपी। बीसीडब्ल्यूपी मैंने पहले भी बोला, इट्स सिंपल। बीसीडब्ल्यूपी जैसे मिले उसको क्या करना है, नॉर्मल कॉस्ट इनटू योर परसेंटेज, ये जो परसेंटेज होता है मल्टीप्लाई कर देने का। तो 6 × 100% 6, 15 × 40% 1.5, नहीं 6 ही होगा ना, 15 × 40% 6, देन 3 × 95% 2.85, then 15 × 7%, 15 × 7% 1.05, then we have 10 × 0%, 0, 11 × 7%, 11 × 7% 0.77, 15 into ये होगा क्या 15 × 40, 15 into 7 नहीं सुन ये 3 के बाद जो है 15 into 15% 7% of 15 होगा कि 7% of 2 होगा। I'm sorry I'm making you do this। नॉर्मल कॉस्ट हम देख रहे हैं ना, एक्चुअल नहीं। अच्छा ओके ये बोला ना, तो इस ऊपर चाहिए तो मैं बीसीडब्ल्यू के फॉर्मूला लिख देता अच्छा हूँ। हाँ It's normal cost into percentage of actual completion. मतलब वही ना, नॉर्मल कॉस्ट इज नथिंग बट बजटेड कॉस्ट, और वर्क कंप्लीशन का परसेंटेज दिया है, तो बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोसेस्ड, ओके और यू कैन से नॉर्मल कॉस्ट ऑफ वर्क प्रोसेस, कुछ भी बोल सकते हो। दिस इज दैट। अभी मेन कैलकुलेशन यहाँ पे है। यहाँ पे एक चीज है, देखो कितने मंथ्स का काम हो रहा है, 5 मंथ तक काम हो रहा है। हम ये शुभम हाँ शुभम बोलो, सॉरी हाँ एक सेकंड ओके नहीं करेक्ट गो अहेड सॉरी ओके। सो अभी BCWS निकालना है, यहाँ पे सबको डाउट आ रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा सा दिमाग ही लगाना है, ठीक है। ये हम 6th मंथ के स्टार्ट में करें, 5 महीने हो चुके हैं। अभी देखना है, ए एक्टिविटी हमने स्टार्ट की थी 0 पे, 4 महीना, मतलब ए एक्टिविटी पूरी कंप्लीट हुई होगी। तो ए एक्टिविटी का जितना कॉस्ट है वही हमारा नॉर्मल कॉस्ट है, वही हमारा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल था, ठीक है। बी एक्टिविटी कितना टाइम की है, 12 महीने की। तो 5th महीने तक हमने कितने महीने का काम किया है, 5 महीने का काम किया है। कैसे पता चला, 5th मंथ तक कर रहे हैं ना, और ये स्टार्ट हुई है 0 पे, तो 5 महीने का काम ऑलरेडी हो चुका है, 12 महीने चलने वाला है, 7 महीने का काम बाकी है। अभी हमको निकालना है ना, व्हाट इज BCWS। BCWS इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल, जितना काम हुआ है उसका बजटेड कॉस्ट क्या था, तो 5 महीने का काम हुआ है। सो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके दिखा दो, ऊपर ही दिखा दो एक डिफरेंट कलर के पेन से। लेट्स टेक थोड़ा सा ग्रीन कलर, ओके।
तो ये कैलकुलेशन कैसे होता है, बी हमने 5 महीने का काम किया है, राइट, और ये 12 महीने का काम करते तो 15 रुपए कॉस्ट आती, राइट। हमने 5 महीने का काम किया है तो 5 महीने की कॉस्ट कितनी, सो इट इज नथिंग बट 5 इंटू 15 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 12 जो आएगा 6.25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6.25। सिमिलरली देखो अभी सी देखो, सी 4 महीने का ही काम है जो 0 पे स्टार्ट हुआ है, राइट, तो ऑलरेडी हो चुका है, तो जितना कॉस्ट है उतना ही लिख दो, 3 रुपया। अभी डी देखो, डी इंपॉर्टेंट है, डी हम स्टार्ट कम करेंगे 4 महीने के बाद, और डी 10 महीने की एक्टिविटी है, तो डी का 5th महीने के एंड में कितना महीने का काम हो चुका है, सिर्फ 1 महीने का काम हो चुका है, बिकॉज वो स्टार्ट ही 4th महीने, मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये मंथ्स लिखे तो ये अप्रैल के एंड में मतलब मई से स्टार्ट होगा, और ये 10 महीने का है तो 1 ही महीने का काम 5th महीने तक उसका हुआ है, तो 10 महीने का 15 रुपया कॉस्ट है, तो 1 महीने का कितना, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 15 डिवाइड बाई 10 which is nothing but 1.5। अभी फिर से देखो, ई भी 4 महीने के बाद स्टार्ट होगा, उसका भी 1 महीने का ही काम हुआ है, राइट, 6 महीने का कॉस्ट 10 रुपया है, तो 1 महीने का कितना, 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 1.67। फिर से ये देखो, एफ भी 4 महीने के बाद स्टार्ट होगा, तो 1 ही महीने का काम होगा 5th महीने के एंड तक, तो 14 मंथ्स का 11 रुपीज है, तो 1 मंथ का कितना, 1 इंटू 11 डिवाइड बाय 14, 0.78। एंड फाइनली जी अगर आप देखोगे, एनीवन कैन टेल मी जी स्टार्ट कब होगा, 14 मंथ्स के बाद, तो इसका कोई काम हुआ होगा क्या 5th मंथ में, नहीं, बिकॉज वो काम ही 14 मंथ्स के बाद होगा, और ये कब का निकल रहे हम 5th मंथ के एंड में, तो जी का क्या आएगा 0, बिकॉज ये काम ही नहीं हुआ है। आई होप ये सबको समझा होगा, बिकॉज यही ट्रिक है, इतना ही इसमें डिफिकल्ट है, बाकी पूरा सम इजी है। इफ यू हैव नॉट गॉट इट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, तो ऐसे बोलो। आई थिंक सो क्रिस्टल क्लियर है। I've got थोड़ा सांग ना, एकदा हाँ, फॉर्मूला I've सांग got it, but still एक बार क्लियर हो जाएगा। चलो फिर से एक बार बोलता हूँ, बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल क्या कहता है कि जितना महीने तक ये हम एक्टिविटी कब कर रहे हैं, 5th मंथ के एंड में कर रहे हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर जनवरी में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो मई के एंड में फॉर एग्जांपल 31st मई को हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं टू इवेल्युएट हमारा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल क्या है, ठीक है। तो ये एक्टिविटी अप्रैल में ही खत्म होगी बिकॉज वो 4 महीने की ही थी, तो उसका फुल जो कॉस्ट था नॉर्मल कॉस्ट वही हमारा बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल बन गया। बी एक्टिविटी कब खत्म होगी, इट्स ऑफ 12 मंथ, वो दिसंबर में खत्म होगी, राइट, तो एक्चुअली उसका 5 महीने का ही हमने काम किया है, तो नाउ वी वांट टू कैलकुलेट कि वो 5 महीने का कॉस्ट कितना आएगा, 12 महीने का कॉस्ट 15 रुपए है, तो 5 महीने का कितना, 5 इंटू 15 डिवाइड बाई 12 विच इज नथिंग बट 6.25। सिमिलरली सी एक्टिविटी देखो 4 महीने में ऑलरेडी हो चुकी है, तो जितना हुआ है उतना ही उसका कॉस्ट है 3 रुपीज। डी एक्टिविटी अभी क्या है, कब स्टार्ट होगी, मई में स्टार्ट होगी, 5th मंथ से स्टार्ट होगी, राइट, एंड वो 10 महीना चलेगी, तो ऑलरेडी 5th मंथ तक उसका कितना काम हो गया, सिर्फ 1 मंथ का काम हुआ है, राइट, 10 महीने का 15 रुपए है, तो 1 महीने का कितना 1.5। सिमिलरली ई एक्टिविटी भी कब स्टार्ट होगी, 5th मंथ में स्टार्ट होगी, तो 1 ही महीने का काम हुआ होगा, ये जब हम परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो 1 मंथ का कितना, तो 6 मंथ्स का 10, 1 का कितना, तो 1 इंटू 10 डिवाइड बाई 6, 1.67। सिमिलरली 14 मंथ्स के लिए 11 रुपया लगता है, तो 1 मंथ, एफ भी 1 ही महीना कर रहे हैं, तो 1 महीने का कितना, 1 इंटू 11 डिवाइड बाई 14, 0.78। एंड फाइनली जी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगी, 14th मंथ के बाद, तो 5th मंथ के एंड में कुछ हुआ ही नहीं है जी एक्टिविटी, तो डायरेक्टली लिख देंगे 0, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी हमको इनके टोटल्स लेने हैं, तो ACWP का आएगा 12, 15, 17, 25, BCWP का आएगा 12 प्लस 2.85 प्लस 1.05 प्लस 0.77, 16.67, एंड BCWS का आएगा 12.25 प्लस 3 प्लस 1.5 प्लस 1.67 प्लस 0.78, 19.2। यू कैन जस्ट क्रॉस चेक, कोई तो मेरे साथ कैलकुलेट करो एंड क्रॉस चेक भी करो।
बस कभी कभी गलती हो जाती है यहाँ पे। सो वी हैव गॉट दिस फिगर्स। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ फॉर्मूला में डालना है। क्या क्या पूछा है, सीपीआई पूछा है ए में, तो लेट्स कैलकुलेट सीपीआई। सीपीआई क्या होता है, फॉर्मूला ये चाहिए तो बाय हार्ट कर लो, BCWP अपॉन ACWP, कॉस्ट अपॉन कॉस्ट चाहिए हमको, ठीक है। बजटेड अपॉन एक्चुअल, सी है ना, तो बजटेड कॉस्ट अपॉन एक्चुअल कॉस्ट इनटू वर्क प्रोग्रेस। तो ये क्या आएगा, 16.67 divided by 25, which will come to 16.67 divided by 25, 0.67. Yes. सिमिलरली नेक्स्ट पूछा है SPI, नहीं ए में ही पूछा है, शायद ए में ही पूछा है। दिस इज नथिंग बट बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म, उसका रेशियो लेंगे बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल से, बिकॉज इसमें शेड्यूल्ड परफॉर्मेंस इंडेक्स है, राइट। सो वर्क परफॉर्म डिवाइड बाय वर्क शेड्यूल, तो यहाँ पे आएगा 16.67 divided by 19.2, which will come to 16.87, 0.87. 0.87, right. So finally we have got A part. अभी B part फॉर्मूला में ये तो 5 मार्क्स मिल गए, अभी नेक्स्ट 5 मार्क्स। सो B part क्या पूछा है, रिवाइज्ड ड्यूरेशन भी पूछा है एंड कॉस्ट भी पूछा है। तो रिवाइज्ड ड्यूरेशन का क्या फॉर्मूला है, रिवाइज्ड ड्यूरेशन Duration is is equal scheduled to time. scheduled duration, और इसका एक हैक बताता हूँ, डिवाइडेड बाय SPI कर दो, बिकॉज शेड्यूल है, राइट। नेक्स्ट C, रिवाइज्ड कॉस्ट इज इक्वल टू बजटेड कॉस्ट, जो अपना टोटल बजटेड कॉस्ट था, डिवाइडेड बाय CPI। जो फॉर्मूला हम लिखते थे वही है ना, उल्टा है ना इसका, शेड्यूल ड्यूरेशन इनटू ACWP अपॉन BCWP। तो मैंने डायरेक्टली इसका रेशियो इसमें डिनोमिनेटर में ले लिया है। तो ये क्या आएगा, शेड्यूल ड्यूरेशन क्या है हमारा, 22 डेज हमने निकाला है, राइट। सो 22 डेज या 22 मंथ जो भी होगा, डिवाइडेड बाय 0.87। सो 22 डिवाइडेड बाय 0.87, वी विल गेट 25.28. So we will complete this project in 25.28, which is approx we can say 26 days months. क्या दिया है क्वेश्चन में, Months. months. So we will complete this in approx 26 months या 25 months, कुछ भी लिख सकते हो। And then over here it's budgeted cost, budget दिया है क्या उन्होंने, तो ये इसका टोटल लेंगे नॉर्मल कॉस्ट का, 58 है, देख ले एक बार फिर से। 16, 20, 30, 36, 50 and 58. Yes, so it would be 58 जो भी इन lakhs millions दिया है, divided by 0.67 ही था ना, yes 67, which will come to 58 divided by 0.67 is equal to 86.57. 57 lakhs, और जो भी पैसे होंगे वो in rupees, and we have got our 10 marks over here. So बहुत स्कोरिंग टॉपिक है एक्चुअली ये, फटाक से मार्क्स मिल जाएंगे, सिर्फ फॉर्मूला याद करो। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला बता देता हूँ Hello, क्या होगा। शुभम, हाँ इसमें भी टोटल कॉस्ट में नॉर्मल कॉस्ट का टोटल लेंगे ना, हाँ, मैंने नॉर्मल मैंने तो वो ओ शिट 70 नॉर्मल आएगा। टाइम लिया अच्छा मैंने। अच्छा सॉरी, नहीं वो मेरी गलती है, मैंने 70 आएगा 58 उसका प्रॉम्प्ट टोटल। किया। हाँ 21, 24, 39, 49, 60 एंड 70, ये 70 आएगा। तो दिस वुड बी 70 डिवाइडेड बाय, शुभम ऐक ना जरा BCWS एकदा परत सांगू शकतो का, 1-2 व्हॅल्यू कशा केल्या? येस नक्की, 104.47. शुभम, सेम सम घेण्यापेक्षा एक टेक्स्टबुक मधला सम घे ना, त्याच्यामध्ये मला डाऊट होतं रे. सांग ना, ते पेज actually नंबर सांग, आपण घेऊया। 333 वरच आहे. जे सेम सम बोललेलास ना, त्याच्या पाठीत सम आहे बघ ना. ओके लेट्स टेक दॅट सम। तू त्याचं हवं तर ग्रुपवर फोटो टाकशील। मी ग्रुपमध्ये टाक. हो. Yes. तब तक मैं यहाँ पे सम ड्रॉ कर लेता हूँ।
तो एक सिमिलर टाइप का और एक सम हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने दिया है हमें एक्टिविटी, they have given us activity, then we have duration which is nothing but our normal time, NT, budgeted scheduled duration, कुछ भी बोल सकते हो, and then we have budgeted cost, then we have actual cost, and then we have actual % of completion. अभी हमने क्या डिसाइड किया, इसी को ACWP लेना है, फिर हम कैलकुलेट करेंगे BCWP एंड BCWS, ठीक है। एंड एक्टिविटीज है, सॉरी ग्रुप पे आया है, देख ग्रुप पे आया है। ओके मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ क्वेश्चन ही तो समझेगा, EFGH, एंड यहाँ पे उन्होंने एक्टिविटी दी है 1 to 2, 2 to 3, 2 to 4, 2 to 5, 3 to 6, 4 to 6, 5 to 7 and 6 to 7, and then normal time उन्होंने दिया है 5 7 5 7 6 8 6 6 8 6 and 5, and then cost दिया है 60 70 75 82 69 54। एंड ये है क्या कि एग्जाम में ये जो भी क्वेश्चन में दिया है ना, ड्रॉ करो। कभी कभी वो सुपरवाइजर मतलब जो चेक करता है उसको लगता है अरे इसने कुछ तो किया है, तो उसके भी मार्क्स मिल जाते हैं। मतलब भले यू डोंट नो कि ये सॉल्यूशन क्या है, कैसे करना है, चार्ट ड्रॉ करो, लक होगा तो मिल जाएगा मार्क्स। एंड BCWP तो इजी है ना, बजटेड कॉस्ट को परसेंटेज मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो उतना मैंने सुबह भी बोला था कि कोई भी ब्लैंक मत छोड़ो क्वेश्चन। एंड परसेंट कंप्लीशन 100 100 100 90 0 20 0 एंड 0, ठीक है। तो पहले इसका नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे ही कर लेंगे। सो 1 से लेके एक ही है, सो we have 1 2 that is activity A, then we have 2 3B, activity B, we have 2 3 2 4, activity C, and we have 2 5, activity D, and then we have 3 6 as activity E, 4 6 as activity F, 5 7, तो ये एंड होगा शायद 5 7 as activity G, and 6 7 as activity H, and इसका नॉर्मल टाइम लिख देते हैं 5 7 5 7 6 8 6 and H का है 5। ओके, तो इसका एक्टिविटी फर्स्ट हम स्टार्ट करते E और L निकालने का। ओके, मैंने ES का एक कॉलम ऊपर नहीं बनाया, वो बाद में हम बना लेते हैं साइड में। EL EL EL, स्टार्ट करते हैं, चलो। 0 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, सॉरी 2 पे 2 भी रह गया ना यहाँ पे। EL 2 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही, 0 + 5 5। 3 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही, 5 + 7 12। 4 पे कितने एरो आ रहे हैं, एक ही, 5 + 5 10। 6 पे 2 एरो आ रहे हैं, 12 + 6 18, 10 + 8 18, तो 18 ही होगा। यहाँ पे कितना एरो आ रहा है, एक, 5 + 7 12। यहाँ पे कितने एरो आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 18 + 5 23, 12 + 6 18।
तो वी विल टेक 23। अभी उल्टा स्टार्ट करेंगे, 23 लिख दिया। अभी 6 पे एक ही एरो आ रहा है, 23 माइनस 5 18। 18 यहाँ पे भी एक आ रहा है, 23 माइनस 6 17। यहाँ पे एक एरो आ रहा है, 18 माइनस 8 10। यहाँ पे एक एरो आ रहा है, 18 माइनस 6 12। ओके, फिर यहाँ पे 1 2 3 एरो आ रहे, 12 माइनस 7 5 10 माइनस 5 5 17 माइनस 7 10। तो लोएस्ट लेंगे 5 एंड 5 माइनस 5 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पाथ तो बहुत सारे हैं, 2 है आई थिंक सो। ये तो ए 12 माइनस 5 ये शुभम जस्ट बिकॉज ये हम एल ना भी ले तो भी हम चलेगा ना, बट सिंस वी आर हम करके हाँ यूज्ड हाँ, टू है सो वी इसलिए हम कर ही Okay. देते हैं ऐसा। एल नहीं लिया तो Okay, भी इस okay. सब में चलने वाला है, कुछ इशू नहीं। या क्रिटिकल पाथ भी पूछा नहीं है राइट उन्होंने, सो लेट्स हाँ नॉट हाँ गो इन क्रिटिकल पाथ। लेकिन यहाँ पे 2 क्रिटिकल पाथ है, बट लेट ठीक मी है टेल वी यू। आर यूज्ड टू इट तो कर हाँ, लेते ये हैं 2 no problem. क्रिटिकल पाथ है, ए सी एफ एच और ए बी ई एच। 2 क्रिटिकल पाथ मिलेंगे यहाँ पे। और क्रिटिकल टाइम मतलब हमारा शेड्यूल ड्यूरेशन मिल गया हमको 23 डेज। ठीक है, तो ये मिल गया यहाँ से। अभी यहाँ पे एक एडिशनल कॉलम मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, इसका जो भी हमें ईएस आया है वो रेड कलर से लिख देता हूँ। ईएस यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो ईएस क्या है, ए के लिए 0, बी के लिए क्या है अर्लीस्ट स्टार्ट 5, सी के लिए भी 5 ही है एंड डी के लिए भी 5 ही है। ओके, ई के लिए क्या है 12 है, एफ के लिए क्या है 10 है, जी के लिए क्या है 12 है एंड एच के लिए क्या है 18 है। ठीक है, अभी क्वेश्चन में देखना है उन्होंने क्या बोला है, एंड ऑफ विच पीरियड वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी। सो क्वेश्चन में दिया है प्रोजेक्ट इज इट ऑन कंप्लीशन ऑफ 12 डेज आफ्टर इट स्टार्ट। तो ये 12 दिन के बाद कर रहे हैं। सो ऊपर चाहिए तो लिख देने का फॉर आर रेफरेंस एट द एंड ऑफ 12 डेज। क्या हो रहा है पेन को ये, ओके, एट द एंड ऑफ 12 डेज। तो अभी BCWP तो मैंने बोला इजी है, क्या करना है बजटेड कॉस्ट इनटू परसेंट कंप्लीशन। तो 60 इंटू 100% 60, 70 इंटू 100% 70, 75 इंटू 100% 75, 82 इंटू 90% 73.8। नेक्स्ट 69 इंटू 00, 54 इंटू 20% 10.8, 50 इंटू 0 0, 40 इंटू 0 0। ठीक है, अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अभी सब ध्यान दो, ये हम कब कर रहे हैं 12 डेज के बाद करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी 5 दिन की है और 0 पे स्टार्ट हुई थी। तो इसकी जो भी बजटेड कॉस्ट है वही हमारी BCWS है। ठीक है, ये एक्टिविटी भी देखो 5 स्टार्ट कब हो रही है 5 को और खत्म कब हो रही है 7, 5 + 7 12 को, 12 दिन पे ही खत्म हो रही है। तो इसका भी टोटल जो कॉस्ट है वही हमारा एक्चुअल है। अभी ये एक्टिविटी देखो, सी एक्टिविटी स्टार्ट कब हो रही थी 5 को, खत्म कब हो रही है 10 डे को। तो 10 डे एक्चुअली 12 दिन के पहले है, तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, डायरेक्टली लिख दो। सिमिलरली 5 + 7 12, ये भी 12 डेज की है, तो इसमें भी कुछ कैलकुलेशन नहीं है, 82 लिख दो। ये एक्टिविटी अभी देखो, अभी इसमें 12, ये कब स्टार्ट होगी 12 डे के बाद। ओके, और कितना है 6 दिन और 69। तो इसमें ये 12 दिन के बाद चालू होगी राइट। तो जब तक हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं तब इसका काम हुआ है क्या, हुआ ही नहीं है। ये आगे से मतलब ये जो परफॉर्मेंस एनालिसिस कर रहे हैं उसके बाद स्टार्ट होने वाली है एक्टिविटी, तो इसका क्या आएगा 0। नेक्स्ट, ये एक्टिविटी स्टार्ट कब हुई 10 दिन के बाद और 8 की है, तो हमारे पास 2 दिन है राइट। 12 - 10 2 डेज। अभी 2 दिन है 10, हाँ, तो हम 2 दिन हम काम कर रहे हैं पहले इसका। 5 डेज पे कंप्लीट, 7 12 पे कंप्लीट हुई और ये कंप्लीट होने वाली है 18 दिन पे, तो ये आगे जाने वाली है। ठीक है, तो हमारे पीरियड में हमने कितने दिन का काम किया है 2 डेज का काम किया है। 8 दिन का 54 रुपीज कॉस्ट है राइट। तो 2 दिन का कितना कॉस्ट आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो,
54 into 2 डिवाइड बाय 8 तो कितना आएगा 13.5, राइट। तो यहाँ पे लिख देंगे 13.5। अभी नेक्स्ट देखो, 12 दिन के बाद ये स्टार्ट होने वाला है, तो इसमें भी 0, और ये भी देखो 18 दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है, इसमें भी 0। तो ये मिल गया हमको। सिर्फ इसमें एक ही कैलकुलेशन था, ये वाला सिर्फ। क्यों ये वाला था? बिकॉज ये 12 दिन के पहले स्टार्ट हुआ एंड खत्म 12 दिन के बाद होने वाला है। अभी ये भी देखो 12 दिन के पहले स्टार्ट हुए लेकिन खत्म 12 दिन पे ही हुए, इसलिए इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं आया। हमें ऐसे एक्टिविटीज देखनी है जो 12 दिन मतलब जो एंड ऑफ कंप्लीशन पीरियड है उसके पहले स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद एंड होने वाले हैं, उसी का ये कैलकुलेशन होगा। तो इसमें एक ही था। तो अभी क्या करते हैं, इसका टोटल लेते हैं सबका जो भी हमने कैलकुलेट किया। हाँ बोलो। शुभम ते लास्ट पार्ट बता ना. हे जे तू F बोललास ना, हम्म. ते 12 डेजचं जर झालं म्हणजे 12च्या आत आहे ना 10, तर मग त्याचं तर नॉर्मल कॉस्ट जी असते तीच घेतो ना आपण. नहीं नहीं नहीं, देखो स्टार्ट कब होगा, ये 11 डे से स्टार्ट होगा, लेकिन एंड कब होने वाला है 10 + 8 18 डे को खत्म होने वाला है, राइट। तो 2 ही दिन का काम हम 12 डे तक कर रहे हैं ना, समझा। इसलिए 2 दिन का कॉस्ट लिया। बाकी एक्टिविटी भी देखो, ये थी 5 दिन पे हुई बट खत्म 12वें दिन पे खत्म हो गई थी, तो इसका कुछ हुआ नहीं। ये एक्टिविटी 10 दिन पे ही खत्म हो गई थी, तो एक्चुअल ले लिया। इसका भी 12 दिन पे खत्म हो गई थी। ये एक्टिविटी 12 दिन के बाद स्टार्ट हो रही है, तो हमसे कुछ लेना देना नहीं। ये एक्टिविटी जो है एफ, वो 12 दिन के पहले स्टार्ट हो रही है, मतलब 10 डे पे स्टार्ट हो रही है एंड खत्म कब होने वाली है 18 डे। और हम ये एक्टिविटी कब कर रहे हैं 12वें दिन पे कर रहे हैं। तो ये जो 2 महीने का काम ये हुआ है, 2 डेज का काम, उसकी कॉस्ट हमें जाननी है, राइट। तो 8 दिन की कॉस्ट 54 रुपीज उन्होंने दी है, तो 2 दिन की कितनी आएगी, इसलिए हमने ये कैलकुलेट करके 13.5 निकाला। सिमिलरली नेक्स्ट देखो, 12 दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है, कुछ नहीं। मग हॅलो, हाँ बोल ना। मग वरचं तर मग हे बघ 12 आणि 6 आहे ना, मग ते तर 18 यायला पाहिजे ना ही अरे ऍक्टिव्हिटीचं. हाँ, बट वो स्टार्ट कब होने वाली है, हम जब ये एक्टिविटी करें उसके दूसरे दिन स्टार्ट होगी ना ये एक्टिविटी, तो उसका यूज ही नहीं। हमें क्या देखना है, ऐसी एक्टिविटी जो ये कंप्लीशन पीरियड के पहले स्टार्ट हो रही है एंड कंप्लीशन पीरियड के बाद खत्म होगी, उसी एक्टिविटी का कैलकुलेशन है। तो फॉर एग्जांपल लास्ट हमने देखा था, देखो लास्ट इसमें इफ यू ऑब्जर्व हमारा 5th मंथ था, राइट। तो 5th मंथ में 5th मंथ का था, ये एक्टिविटी शुरू कब हुई 0, मतलब 5th मंथ के पहले हुई और खत्म कब हुई 5th मंथ के बाद, इसलिए हमने वो जो 5 महीने का कैलकुलेशन किया और निकाला। सिमिलरली ये एक्टिविटी देखो, जब शुरू कब हुई 5th मंथ के पहले और खत्म भी 5th मंथ के पहले हुई, तो इसका कुछ हमने किया नहीं, राइट। सिमिलरली इसका 3 का 3 ही ले लिया। सिमिलरली ये एक्टिविटी देखो, स्टार्ट कब हुई 4th, मतलब 5th मंथ के पहले स्टार्ट हुई एंड एंड कब होने वाली है 10th मतलब 14th मंथ में, 4 + 10 14। तो इस महीने का हमने 1 महीने का कैलकुलेशन इसमें किया। वैसे देखना है ऐसी एक्टिविटी जो ये कंप्लीशन पीरियड के पहले स्टार्ट हो रही है एंड कंप्लीशन पीरियड के बाद में कंप्लीट होगी, वो लॉजिक लगा, ठीक है। हाँ। या फिर एक शॉर्ट फॉर्म लेना है तो ये भी देख सकते हो, यहाँ पे सीधा ना इनका टोटल कर दो, 0 + 5 5, तो इसका एग्जैक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखोगे 0, या फिर इधर मार्क करते जाओ किसका ऐसे आएगा, 0 + 5 5 तो ये आएगा, 5 + 7 12 तो 12 ही है हमारा, राइट। यहाँ पे ऊपर चाहिए तो लिख दो, हम ये 12 डे पे करने वाले हैं। 0 + 5 5, 5 + 12 12, 5 + 5 10, 5 + 7 12, 12 + 6 18, बट ये 12 है तो इसका कुछ नहीं लेंगे हम लोग, बिकॉज ये 12 के बाद ही स्टार्ट होगा। 10 + 8 18, तो यस इसको मार्क कर दो। 12 + 6 12 के ऊपर स्टार्ट हो रही है तो कुछ लेंगे नहीं, राइट। एंड 18 + 5 तो 12 के बाद जो भी स्टार्ट होगा हमें उसका लेना देना नहीं, मतलब क्या इस एक ही कैलकुलेशन हमें करना है, तो सिर्फ उसी का कैलकुलेट करो, बाकी का जो ये है ना बजटेड कॉस्ट वही यहाँ पे लिख दो। एंड बाकी के कैलकुलेशंस तो इजी है, इन सब की टोटल लो, इसकी कितनी आएगी 130 + 75 + 82 + 13.5 305, मतलब 300.5। एंड इसकी कितनी आएगी 130 + 75 + 73.8 + 10.6 289.6, ओके। एंड किसी ने इसका किया है ACWP आएगा 132 205 285, यस। तो अभी इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा था, एस्टिमेटेड ड्यूरेशन।
एस्टिमेटेड ड्यूरेशन पूछा है, ठीक है, सीपीआई वगैरह नहीं पूछा है. लेट मी चेक. रुको. पूछा है फाइंड द CPI प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन कॉस्ट एंड शेड्यूल परफॉर्म इंडाइसेस, तो ये भी पूछा है. तो हम फटाक से यहाँ पे निकाल लेते हैं इसका. सीपीआई क्या आएगा? सीपीआई वुड बी BCWP upon ACWP, which will be 289.5 divided by 285. कोई तो कैलकुलेट करो ये वैल्यू. एंड सिमिलरली 1.016. 1.016. ओके, एंड इसकी वैल्यू क्या आएगी? BCWP divided by BCWS, which would be 300.5. Sorry, 289.5 divided by 300.5 क्या है ये? 0.96. 0.96. तो ये मिल गया. एंड उन्होंने पूछा है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन. तो मैंने क्या बोला? ड्यूरेशन मतलब SPI शेड्यूल. तो एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन या एस्टिमेटेड ड्यूरेशन इज इक्वल टू, हमारा ड्यूरेशन क्या है? शेड्यूल ड्यूरेशन 23 डेज. हाँ ये क्रिटिकल पाथ से आएगा. डिवाइडेड बाय SPI which will be 23 divided by 0.96. So 23 divided by 0.96, which will come to 23.96, right? So approximately we will have 24 days. I hope it is clear. yes almost. Done. एकदा फुल सम दाखव ना स्क्रीनशॉट घ्यायला शुभम. Okay, okay. एक तो शुभम ते फक्त कन्फर्म करून द्या प्लीज की ते ECWP एक्झॅक्टली कोणता yes, घ्यायचा आहे. we'll do that. मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. So yes, किसी को अभी हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया. लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग.